मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे पावरफुल फास्ट फैशन इंडस्ट्री सीन के साथ मिलकर इंडिया में एंटर करने वाले हैं। इंडिया के क्लोथिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाले हैं। Have you heard of the company Shein? It's Shein. Shine. I say Shein. It's Shein. It's the latest brand to take the fast fashion world by storm. सीन एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे इंडिया में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर विदेशों में यह फैशन इंडस्ट्री में पूरी तरह से तबाही मचाए हुए है। Shein isn't just fast fashion, it's ultra fast. I have an obsession with ordering from there. Y'all, the Shein package that I was waiting for arrived, so let's open it. A $500 Shein order. And it's really heavy, so... Welcome to the world of Shein. अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सीन, जारा, H&M और जूडियो जैसी बड़ी कंपनियां जो पहले से ही इंडिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, क्या उनको डिस्टर्ब कर पाती है? क्या उनका बिजनेस पे कुछ असर डाल पाती है? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले की कपड़ा बनाने वाली कंपनियां क्या करती थी? सबसे पहले वह प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करती थी, फिर इस प्रोडक्ट का सैंपल पीस तैयार किया जाता था, फिर उस सैंपल पीस को आगे भेजकर मैन्युफैक्चरिंग तैयार की जाती थी। उसके बाद टीवी ऐड या फिर अखबार के माध्यम से लोगों को कपड़े के बारे में जानकारी दी जाती थी। इसके बाद उस कपड़े को अलग अलग स्टोर पे पहुंचाया जाता था। अर्थात एक कपड़े को, एक डिज़ाइन को कंपनी से स्टोर तक आने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लग जाता था। इसीलिए तब के समय में कपड़ों के कलेक्शन सीजन वाइज आते थे, जैसे कि समर कलेक्शन हो गया, विंटर कलेक्शन हो गया। मेजरली साल में 2 ही कलेक्शन आ पाते थे, क्योंकि एक ही कलेक्शन को आने में 5 महीने लग जाता था। इसीलिए ज़्यादा कलेक्शन आ पाना संभव नहीं था। ये तो था नॉर्मल फैशन। अब एक कंपनी आती है और बोलती है कि हम ऐसे नहीं चलेंगे। जारा ने कहा कि हम डिज़ाइन से लगाए मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर शॉप तक का सभी काम मात्र 21 दिन में पूरा करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि फास्ट फैशन की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। इसके बाद दुनिया में कुछ ऐसी कंपनी आई जिन्होंने अल्ट्रा फास्ट फैशन की शुरुआत की, जैसे कि अजोस हो गया, बूहू हो गया। ये सभी कंपनियां कपड़ों को मात्र 7 दिन के अंदर ही डिजाइन से लेकर रिटेलर शॉप तक पहुंचाने का काम करती थी। इसीलिए इनको अल्ट्रा फास्ट फैशन इंडस्ट्री कहा गया। इसके बाद दुनिया की सबसे तेज, आज तक की सबसे तेज इंडस्ट्री आई जिसका नाम सीन है, जिसने मात्र 3 दिन के अंदर ही डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर शॉप तक पहुंचाने का काम किया है। और इसके कपड़ों को देखा जाए तो इसकी शुरुआत $2 से लेकर $30 तक होती है। इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए तो लगभग 150 रुपये से शुरुआत होकर 2000 रुपये तक के आसपास के कपड़े सीन पर आसानी से मिल जाते हैं। सीन सिर्फ चाइना में ही अपना सामान नहीं बेचता है, यह पूरे वर्ल्ड में अपना सामान को सप्लाई करता है। सीन सिर्फ चाइनीज कंपनी है, वह ज़्यादातर अपना माल US मार्केट में सेल करती है। और सीन के कपड़े जारा और H&M जैसे बड़ी कंपनियों से लगभग 1/3 होते हैं। अगर कोई कपड़ा जारा या फिर जूडियो जैसी बड़ी कंपनी में 3000 रुपये का है, तो सीन उसी कपड़े को मात्र 1000 रुपये में अपने वेबसाइट पर सेल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी ने सीन इंडस्ट्री के साथ टाई अप ही क्यों किया है? तो देखो, सीन इंडस्ट्री एक ग्लोबल ब्रांड है। यह लगभग 2.5 लाख करोड़ का पर ईयर का बिजनेस करता है। मुकेश अंबानी सोचते हैं कि अगर यह इंडिया में आता है, तो अगर ये 25% भी अपना बिजनेस इंडिया से करता है, तो लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। इसीलिए मुकेश अंबानी चाहते हैं कि सीन इंडस्ट्री को किसी भी प्रकार से इंडिया में लाया जाए और रिलायंस के साथ मिलाकर इसको चलाया जाए। इसके साथ ही एक और सवाल उठता है कि सीन इंडस्ट्री इंडिया में जब बैन है, तो आखिर वो इंडिया में आएगी कैसे? तो देखो, इसका भी एक उपाय है। सीन इंडस्ट्री चाइना से सिंगापुर शिफ्ट हो गई है, जिसके कारण अब वो चाइनीज़ नहीं रही है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिलायंस कहता है कि आप हमारे साथ अपना AI सिस्टम को एक्सचेंज कर लो, बदले में पार्टनरशिप के तहत आपको आपका बिजनेस का हिस्सा मिलता जाएगा।